हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैड सॉल्यूशन। आज की हम वीडियो में बात करेंगे कि आप डायनेमिक ब्लॉक कैसे यूज़ करते हैं, कैसे बनाते हैं, उसका इम्प्लीमेंट क्या है और वाइप आउट क्या काम करता है। जैसे मेरे पास ये एक डायनेमिक ब्लॉक है, देखें ये डायनेमिक ब्लॉक, और यहाँ पे रोटेट देन वाइप आउट कैसे काम करता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वाइप आउट मैं मूव करता हूँ, जस्ट यहाँ पे मूव करेंगे तो वाइप आउट अपना काम करेगा। ये देखें। तो चलें वीडियो को लाजमी देखें, एंड तक देखें ताकि आपको मुकम्मल समझ आ सके। तो मैं लेके आया हूँ, सिर्फ डोर पर डायनेमिक ब्लॉक बनाएंगे और इसको अप्लाई कराएंगे अपने लेआउट में। तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ चाहिए डायनामिक ब्लॉक के लिए? आपके पास बॉडी होनी चाहिए, शेप होनी चाहिए। तो मेरे पास ये डोर की शेप मौजूद है, तो इसी पे हम काम करेंगे और वाइप आउट भी लगा के दिखाऊंगा कि उसका क्या फ़ायदा है और वो कैसे लगाते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले वाइप आउट बना लेना चाहिए। तो वाइप आउट के लिए हमारे पास कमांड है वाइप आउट। टोटल आपने लिखना है WIPOUT, इंटर करेंगे और यहाँ पे पॉलीलाइन की तरह का ही होता है ये वाइप आउट। वाइप आउट आपने बना लेना है इस तरीके से, इंटर करेंगे। अब ये देखें वाइप आउट बन गया है। अब वाइप आउट बना के हमने 1 इंच हर साइड पे हमने इसको एक्सटेंड कराना है, क्योंकि सम टाइम वॉल्स जो हैं वो बड़ी होती हैं, तो वहाँ पे भी हमें ये चाहिए बड़ी वॉल्स पे भी, इसलिए मैं इसको एक्सटेंड करा रहा हूँ। ठीक है जी। अब वाइप आउट ऑन करने के लिए वाइप आउट मैं दोबारा लिखूँगा। ओके जी। ओके, वाइप आउट फ्रेम, फ्रेम के बाद आपने ऑन करने हैं। अब देखें ये वाइप आउट हमारा बन गया है। इसको राइट क्लिक करके बैक करेंगे। अब देखें ये इस टाइप का वाइप आउट है। अब इसको ऑफ कर देंगे। अब ऑफ करने के लिए दोबारा आपने वाइप आउट लिखना है, इंटर करेंगे, फ्रेम पे क्लिक करेंगे और ऑफ कर देंगे इसको। तो ये हमारा वाइप आउट ऑफ हो गया, लेकिन ये वर्क करेगा। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट काम कर लेते हैं कि इस पे दो हमने इम्प्लीमेंट कराने हैं, एक फ्लिप का डायनेमिक और एक रोटेट का डायनेमिक। ये दोनों कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें पहले ब्लॉक बनाना पड़ेगा। ब्लॉक के लिए बी इंटर करेंगे, नेम लिखेंगे डोर, डोर 1 कर लेता हूँ। ठीक हो गया। और सिलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को जो हमने बनाना है, इंटर, देन पिक द पॉइंट, कोई सा भी पिक पॉइंट कर लें आप। मैं ये करने लगा हूँ। एंड आप ये ख्याल कीजिएगा ये आपका ऑन होना चाहिए, ओपन इन ब्लॉक एडिटर, देन ओके। ओके करेंगे तो ये ब्लॉक एडिटर में आ गया है। ये डायनेमिक की मुकम्मल सेटिंग है। इसके अंदर हमें दो डायनेमिक चाहिए, एक तो फिलिप का डायनेमिक चाहिए। तो फिलिप के लिए हमें जो है फिलिप का जो पैरामीटर है वो चाहिए होगा, और दूसरा रोटेट का। तो पहले फिलिप बना लेते हैं। तो फिलिप के लिए हमें ये पैरामीटर हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसका जो सेंटर होगा, इन दोनों पॉइंट का सेंटर, यहाँ से यहाँ तक का सेंटर, ठीक है, एहतियात से आपने लगाना है। फिलिप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेंटर निकाल के आपने फिलिप का पैरामीटर लगा देना है। उसके बाद एक्शन में आएंगे। एक्शन में आने के बाद आपने फिलिप एक्शन करवाना है। तो उसके लिए ये एक्शन में आके फिलिप पे क्लिक करने के बाद ये पैरामीटर आपने सेलेक्ट करना है। बाद में आप पढ़ेंगे कि ये क्या कह रहा है, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, देन सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट करेंगे। मुकम्मल ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट कर लेना है, देन इंटर करेंगे। तो ये हमारा एक फिलिप का जो पैरामीटर है ये सेट हो गया। हम चेक कर लेते हैं, कंट्रोल एस करके ये सेव हो गया। अब देखें कि ये हमारा फिलिप का जो पैरामीटर है ये सेट हो गया। अब देख लें, ठीक हो गया। अब दूसरा जो पैरामीटर है इस पर डबल क्लिक करेंगे। ओके, रोटेट का पैरामीटर हमने सेट करना है। तो दोबारा पैरामीटर में जाएंगे और रोटेट वाला पैरामीटर सेट करेंगे। इसके सेंटर में यहाँ पे, अब देखें ये मेरा सेंटर बनता है। तो यहाँ से यहाँ तक मुझे रोटेट चाहिए और इसको हम क्लॉकवाइज मुकम्मल करेंगे घुमा के, और यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, एक्शन करेंगे, एक्शन क्लिक क्लिक, देन रोटेट, सेलेक्ट द पैरामीटर, देन सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, देन ओके, क्लोज द ब्लॉक एडिटर एंड सेव। अब देखें
ये हमारा एक तो ये फ्लिप वाला हो गया था, दूसरा रोटेट वाला आप देखें, ये रोटेट वाला भी हमारा ब्लॉक बन गया है। रोटेट कैसे करना है, तो इस तरीके से आपने बना लेना है। अब इसको हम अप्लाई करवाते हैं, मूव करेंगे इसको, मैं कहीं भी लगा देता हूँ। अब देखेंगे कि ये रोटेट भी करेगा और फ्लिप भी करेगा और वाइप आउट भी काम करेगा। तो इसलिए आप भी कोशिश किया करें कि प्रॉपर जो सिस्टमेटिक काम है उसमें किया करें, ताकि आपका टाइम सेव हो। अब देखें मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ और यहाँ पे किसी किस्म की ट्रिम की ज़रूरत नहीं है आपको। वाइप आउट अपना काम कर गया, और रोटेट भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। फ्लिप अगर करना चाहें तो वो भी यहाँ पे वर्क कर रहा है। ठीक हो गया। अब इसको मिरर करवाएंगे आप दूसरी साइड पे। अब इस टाइप से आप हज़ारों डोर्स बहुत ही कम टाइम में लगा सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं। तो इस तरह की नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त